हेलो गाइज, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th का इनऑर्गेनिक शुरू से स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम बहुत सारा टॉपिक पढ़ा चुके थे। जिसमें कि हम लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको धातु का निष्कर्षण, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण अयस्क थे और उनसे हम धातु का निष्कर्षण कर रहे थे, जिसमें कि हम आपको जिंक धातु का निष्कर्षण पढ़ा दिए थे। तो आज का जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। और आज हम पढ़ेंगे सॉलिड 5 नंबर का क्वेश्चन, एल्युमिनियम का निष्कर्षण। जी हाँ, आप क्वेश्चन बैंक जाके देखिए कितना बार एल्युमिनियम का निष्कर्षण पूछ रखा है, और इस बार भी आपके लिए यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, ताकि आपका यह क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं छूटे, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका जो पहला क्वेश्चन कहां से आ सकता है वो देखिए। पूछेगा कि यहाँ पे कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्रों को लिखे। तो आपको यह पहले बताना है कि एल्युमिनियम का जो अयस्क है, प्रमुख अयस्क लिखे। वैसे तो बहुत सारे अयस्क है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क जो आपका यूज होता है उसको लिखना है और उसका सूत्र लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, सभी स्टूडेंट को पता है। और इसका जो भार होता है, देखिए एग्जैक्ट 26.98 होता है, लेकिन आप अप्रोक्सली इसको 27 याद रखेंगे। ठीक है, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, इसका भार 27 होता है, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो परमाणु संख्या 13 होता है, तो हो जाएगा 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। अगर इलेक्ट्रॉन को गिनिएगा तो गिनिए 13 हुआ कि नहीं, तो 2 2 4 10, ठीक है, 10 2 12 1 13। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, अगर आपसे पूछेगा कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क का नाम बताइए, तो पहला याद रखिएगा बॉक्साइट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अयस्क है, और इसी से हम एल्युमिनियम को प्राप्त करेंगे, और एग्जाम में भी अक्सर यही पूछता है। तो याद रखिएगा बॉक्साइट अयस्क, ठीक है, जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2s2O। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। नेक्स्ट याद रखिएगा कोडम, ये भी आपका एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है, जिसका सूत्र होता है Al2O3। देखिए थोड़ा सा अंतर है, इसमें है Al2O3 × 2s2O, इसमें है Al2O3, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे क्रायोलाइट। क्या देखेंगे? क्रायोलाइट, जिसका सूत्र जो है आप दो तरीका से लिख सकते हैं। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3NaF × AlF6, या नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Na3AlF6। तो याद रखिएगा क्रायोलाइट का सूत्र आप यही याद रखिएगा, Na3AlF6। तो कुछ प्रमुख अयस्क और उसके सूत्र था जो कि हम देख लिए। क्या क्या था? बॉक्साइट, कोडम और क्रायोलाइट। याद रखिएगा ये तीनों जो अयस्क है, ये किसका अयस्क है? एल्युमिनियम धातु का है। तो यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सर एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है वो हम किस अयस्क से करेंगे। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम का तो बहुत सारा अयस्क होता है, बट हम सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम जो प्राप्त करते हैं वो बॉक्साइट अयस्क से, क्योंकि इससे हमको एल्युमिनियम प्राप्त करना आसान होता है, और इसमें यानी कि कह सकते हैं कि कम खर्च में सरलता से प्राप्त हो जाता है। याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण होता है किस अयस्क से किया जाता है, तो बॉक्साइट अयस्क से। तो यहाँ से भी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब बॉक्साइट से अगर हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण करेंगे, तो आइए हम बताते हैं कि किस प्रकार इसका निष्कर्षण करेंगे। देखिए यहाँ से तो सबसे पहले चीज़ आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, ठीक है, कि निष्कर्षण की जो हम आपका प्रोसेस बताए थे उसको तो आपको ध्यान में 100% रखना है, ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ से देखिए हम नोट करके लिख रखे हैं, आप इसको भी कॉपी पे, वीडियो को रोक करके आप इसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं कि सर एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है वो बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। अब मेरा टॉपिक है एल्युमिनियम का निष्कर्षण। क्या है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा आपको कुछ हम जो है ना रामबाण बताते हैं कि आखिर एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए हमको किस किस विधियों से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन सा मेथड का हमको अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, ठीक है, कि एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है उसमें हम निम्नलिखित 3 विधि का यूज करेंगे। कितना? 3। तो यहाँ पे हम लिख रखे हैं कि Al का निष्कर्षण उसके बॉक्साइट अयस्क से निम्न पदों में किया जाता है। पहले हम बता चुके हैं कि एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है बॉक्साइट अयस्क से होता है। इसके लिए हम निम्न पदों का प्रयोग करेंगे। पहला क्या करेंगे वो देखिए, पहला हम करेंगे बॉक्साइट का सांद्रण। आप सभी को पता है कि सबसे पहले अयस्क के अंदर अशुद्धि होता है,
अयस्क के अंदर क्या होता है, अशुद्धि, और उस अशुद्धि को हटाना होता है हमको। तो सबसे पहले बॉक्साइट के अंदर जो अशुद्धि होगा उसको हटाएंगे, यानी कि उसका सांद्रण करेंगे। अब सांद्रण जो करेंगे तो इसका बॉक्साइट का सांद्रण निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है। कैसे करते हैं, निक्षालन, और इसी का दूसरा नाम है लीचिंग, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला आपका काम होना चाहिए कि सर बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण करके हमको शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करना, एल्यूमिना प्राप्त करना, ठीक है। पहला काम होना चाहिए कि सर बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण करेंगे और उसके द्वारा हम शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है, शुद्ध एल्यूमिना। जब आपको शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है तब हम क्या करते हैं, तो शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते हैं। शुद्ध एल्यूमिना का क्या करेंगे, हम विद्युत अपघटन करेंगे। और जब शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन हो जाएगा तब लास्ट प्रोसेस तीसरा करेंगे, एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन के द्वारा शोधन, जिसको हम हूप विधि भी कहते हैं, और इस द्वारा हमको शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट समझिए, पहला आप टारगेट ये कीजिएगा बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने में कि सर हमको पहले इसका सांद्रण करना है, और सांद्रण करके हमको किसी तरह शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करना है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए पहले आपको शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करना पड़ेगा। तो बॉक्साइट का जो सांद्रण करेंगे निक्षालन या लीचिंग मेथड से, तो इससे हम करेंगे क्या, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करेंगे। अब बॉक्साइट का सांद्रण का 3 विधि है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा सही से लिख लेंगे। ये जो बॉक्साइट का सांद्रण होता है इसको हम 3 तरीका से करते हैं। कितने तरीका से, 3 तरीका से। याद रखिएगा, ये जो बॉक्साइट का हम सांद्रण करेंगे ये 3 तरीका से करेंगे। कितने तरीका से, 3। तो वो तरीका हमको यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था बट हम नीचे पे लिख दिए हैं, तो कोई दिक्कत ना है। आप जब भी कॉपी पे नोट करेंगे, ये 3 मेथड जो हम यहाँ पे लिखे हैं आप यहाँ पे इस तीनों मेथड को नोट करेंगे, ठीक है। तो बॉक्साइट का जो सांद्रण करेंगे हम 3 मेथड से। तो पहला याद रखिएगा क्या क्या, तो हॉल की शुष्क विधि या हॉल विधि कहेंगे। क्या कहेंगे, हॉल विधि। दूसरा बेयर विधि, और तीसरा सरपेक विधि, ठीक है। याद रखिएगा कि बॉक्साइट का सांद्रण हम 3 विधि से करेंगे, एक हॉल विधि या हॉल की शुष्क विधि से, दूसरा बेयर विधि से, और तीसरा सरपेक विधि से। जब आपको इस विधि के द्वारा आप सांद्रण कीजिएगा तो सांद्रण के थ्रू आपको शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध एल्यूमिना। और जब शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा अब इससे हमको ऑक्सीजन को हटाना होगा। तो ऑक्सीजन को हटाएंगे तो यहाँ पे अवकरण नहीं करेंगे, शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करेंगे। विद्युत अपघटन कीजिएगा तो ये अवकरण का काम करेगा। जैसे आप इसका विद्युत अपघटन कीजिएगा तो हमको एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। तो कुछ जो अशुद्धि बचा रहता है तो लास्ट में उसका क्या करते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा अवकरण भी करते हैं, और विद्युत अपघटनी के द्वारा हम इसका शोधन भी करते हैं, जिसको हम हूप विधि कहते हैं। तो ये 3 स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपको एल्युमिनियम धातु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं एक बार फिर, हम आपको लास्टली बताते हैं। बॉक्साइट का सांद्रण 3 विधि से किया जाता है, इससे आपको शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होगा। शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन कीजिएगा, अवकरण तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, और जो धातु प्राप्त होता है उसको 100% शुद्ध करने के लिए हम उसका लास्टली विद्युत अपघटनी द्वारा शोधन करेंगे, जिसको हूप विधि कहते हैं। इससे आपको एल्युमिनियम धातु प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम बारी बारी से पहले हम इसका सांद्रण करेंगे, ठीक है। तो देखिए सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाके देखिए एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए क्या लिख रखे हैं हम, बॉक्साइट का सांद्रण, ठीक है। बॉक्साइट का क्या करेंगे, सांद्रण, और इसका सांद्रण किया जाता है निक्षालन विधि। लेकिन यहाँ पे सो इसका सांद्रण करेंगे वो 3 विधि से हम करेंगे। कितना विधि से, 3। तो विधि को हम बाद में देखेंगे, पहले देखिए कि आखिर बॉक्साइट में अशुद्धि के रूप में क्या क्या रहता है। तो देखिए बॉक्साइट में जो अधिकतर होता है वो SiO2 सिलिका होता है, ठीक है। फेरस फेरिक ऑक्साइड होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, यानी कि SiO2 होता है, FeO होता है, Fe2O3 होता है, TiO2, ये अशुद्धि के रूप में रहता है, ठीक है। इत्यादि अशुद्धियाँ होती है, ठीक है। अब हम लिखे हैं कि बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बॉक्साइट से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। अभी जस्ट हम बोले कि जब भी आप बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त कीजिएगा तो पहला काम आपका होना चाहिए शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करना। जब हम शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करते हैं तब उसका हम कर देंगे विद्युत अपघटन, और जैसे विद्युत अपघटन करेंगे तो हमको शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। तो यही प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसका सांद्रण का 3 विधि पढ़े थे। कितना, 3। तो पहला आपका होल विधि। आइए हम देखते हैं आखिर होल विधि द्वारा हम एल्युमिनियम का किस तरह से, यानी कि बॉक्साइट का हम सांद्रण करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए हम समझते हैं, ठीक है। होल विधि यानी कि होल प्रोसेस के द्वारा हम किस तरह से बॉक्साइट का सांद्रण करते हैं। तो आइए तो सबसे पहले समझ लीजिए कि होल विधि में हम किसका करेंगे, किस टाइप के अयस्क का सांद्रण करेंगे। तो याद रखिएगा कि बॉक्साइट अयस्क में जब फेरिक ऑक्साइड और सिलिका तथा अन्य अपद्रव्य मिले होते हैं तब इसका सांद्रण हम होल विधि के द्वारा करते हैं। जब आपको फेरिक ऑक्साइड और
और सिलिका टाइप का और अन्य अपद्रव्य मिला होता है, तो इस अशुद्धि को हटाने के लिए हम होल प्रोसेस का यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि होल विधि का यूज करेंगे। अब इस विधि में क्या करते हैं, आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। कितना स्टेप? 3 स्टेप। देखिए क्या क्या स्टेप है, ध्यान से सुनिए। तो इसको सांद्रण करने के लिए सबसे पहले अब आप सोचिएगा कि सर एल्युमिनियम का जो सांद्रण आप बता रहे हैं, इससे पहले तो अलग प्रोसेस बताए थे। इससे पहले हम सांद्रण करते थे, हाँ, फिर उसको ऑक्साइड में बदल के जारण यानी कि भर्जन और निस्तापन करते थे, फिर उसका अवकरण करते थे, शोधन, तब धातु प्राप्त होता था। बट एल्युमिनियम का तो सर दूसरा ही प्रोसेस है। एल्युमिनियम का इसलिए दूसरा प्रोसेस है, आप जाके देखिए, जब हम आपको एक चार्ट बताए थे उसमें हम बताए होंगे कि मध्यम क्रियाशील धातु होता है, कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील धातु होता है, तो उसका किस तरह से शोधन करना है। तो आपको हम लिखाए होंगे, उसको जाके देखिए, आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। एल्युमिनियम का हम बताए थे कि ये अधिक क्रियाशील धातु है, तो इसका इस तरह से किया जाता है, इसका अलग प्रोसेस होता है धातु प्राप्त करने का। तो आप समझ गए होंगे कि इसलिए एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए इसका अलग प्रोसेस से हम शोधन करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हम बोले कि बॉक्साइट अयस्क में फेरिक ऑक्साइड और सिलिका तथा अन्य अपद्रव्य मिले होते हैं, तब इसका सांद्रण हम होल विधि द्वारा करेंगे। अब क्या करना है इस विधि में, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस विधि में बॉक्साइट को बारीक से पीस लीजिएगा। बॉक्साइड अयस्क को क्या करना है, पीस लेना है, महीन चूर्ण बना देना है। जब आपका बॉक्साइड अयस्क का महीन चूर्ण बन जाएगा, तब आप उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म कर दीजिएगा, सिंपल। जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म कीजिएगा तो उसके फलस्वरूप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। बहुत आसान लाइन है, देखिए ये हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान। आप एक बार 2 बार देखिएगा ना, तो हमको नहीं लगता है कि आपको हार्ड लगेगा। पहला काम क्या होना चाहिए आपका सांद्रण में, होल विधि में जो सांद्रण करेंगे, पहला काम बॉक्साइड को बारीक से पीस लीजिएगा, महीन चूर्ण बना लीजिएगा, ठीक है। और पीस करके उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म कर दीजिएगा। और सोडियम कार्बोनेट के साथ जब गर्म कीजिएगा तो उसके फलस्वरूप आपको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होगा। क्या होगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होगा। तो आइए हम इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, ठीक है, कि आपको क्या क्या प्राप्त होगा। यहाँ से हम रिएक्शन के थ्रू आपको समझाते हैं, क्योंकि रिएक्शन भी आपका जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, तो अभी जस्ट हम आपको समझाए हैं। देखिए इस विधि में हाँ क्या करते हैं, बॉक्साइट को बारीक से पीस कर सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं। तो पहले ये बता दीजिए आप सभी स्टूडेंटों को कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है। तो सर Al2O3 होता है इंटू 2H2 होता है। बताइए किसी स्टूडेंट को दिक्कत? इसका रिएक्शन भी आपको समझते जाना है। रिएक्शन बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन समझ जाइएगा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण वैसे भी बच्चा को हार्ड लगता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि पूरा सरल तरीका से बताने का, ठीक है। एक बार 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बॉक्साइट अयस्क को बारीक से पीस करके सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको गर्म कीजिए आप। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र सभी स्टूडेंट को पता है कि Na2CO3 होता है। बताइए किसी को दिक्कत? ये बॉक्साइट का सूत्र हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया। जब आप इसको गर्म कीजिएगा ना, इसके साथ क्या करना आपको, गर्म। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का सूत्र होता है NaAlO2, यही है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये किसका सूत्र है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा आपको मिल जाएगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, क्या क्या मिलेगा, तो आपको जल मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। फिर से समझिए, आप बॉक्साइड को किसके साथ गर्म कीजिएगा, इसका चूर्ण बना लीजिएगा, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म कीजिएगा, तो आपको एल्युमिनियम मेटा क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से देख सकते हैं आप, क्या मिलेगा आपको, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा आपको। यह देखिए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम, ठीक है, मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को अच्छा से आप लोग देखें ताकि दिक्कत ना हो। ये हमको प्राप्त हो गया। तो पहला स्टेप का यही आपको रिएक्शन याद रखना है। देखिए बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर देंगे। एल्युमिनियम इधर 2 गो है और एल्युमिनियम इधर देख सकते हैं आप 1 ही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2 लगा देते हैं, तो हमको लगता है एल्युमिनियम 2 गो है, तो एल्युमिनियम भी आपका कितना हो गया, 2 गो हो गया। चलिए अब देखते हैं, तो एल्युमिनियम पूरा हो गया। हाइड्रोजन को एक बार काउंट कीजिए, तो हाइड्रोजन इधर देखिए 2 दूना 4 है और इधर हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, तो आपको इस तरह से हाइड्रोजन भी क्लियर हो गया। अब देखिए कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन है 2, इधर है 2, तो 2 2 कितना हो गया 4, इधर है 4 8 हो गया। इधर ऑक्सीजन काउंट कीजिए कितना है, तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया 6 और 6 2 8। ये हाइड्रोजन भी क्लियर है, सोडियम 2 गो है, सोडियम भी 2 गो है, यानी कि सब चीज़ क्लियर, आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हम क्या देखें सर, बॉक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो हमको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, ठीक है, और इसके साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को भी याद रखना है, यही रिएक्शन हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होगा। इस रिएक्शन को आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिखाई दे रहा है। आप लोग कहते हैं कि सर दिखाई नहीं देता है, अभी देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। आप वीडियो को रोक करके आप उसको तो नोट नहीं करेंगे, वीडियो को रोक करके नोट कीजिएगा तभी ना। हम तो अगर चाहेंगे आपके लिए रुकेंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए देखिए, तो इस विधि में बॉक्साइट को बारीक से पीस कर सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। जैसे देखिए बॉक्साइट का ये सूत्र हो गया, हाँ, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 हो गया। इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से देखिए आपका क्या बन गया, NaAlO2, जिसको हम कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसके साथ आपका जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 दे दीजिएगा, यहाँ पे 2 दे दीजिएगा, आपका यह रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया। तो पहला काम आप समझ गए कि हमको अभी तक सिर्फ क्या, देखिए सांद्रण में हम क्या बोले थे, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, शुद्ध एल्यूमिना। अभी शुद्ध एल्यूमिना नहीं आया है। अब दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना है वो देखें। अब दूसरा स्टेप समझिए क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, तो जो प्रगलित सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ है, ये जो आपको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ है, इसको हम जल में धोते हैं। जल में क्या करेंगे, धोएंगे। धोने पर क्या होता है, तो NaAlO2 मतलब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट घुल जाता है। वो जल के अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। जबकि अशुद्धियाँ अविलय होने के कारण ऊपर ही रह जाता। ध्यान से समझिए, जब आप बॉक्साइट की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से करवाते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को क्या कीजिए, जल में धोल दीजिए। हाँ, उसको जल में हम क्या करते हैं, धोते हैं। धोने पर, तो धोने पर क्या होता है, उसका अंदर जो अशुद्धियाँ होता है वो अविलय होता है, मतलब वो जल में नहीं घुलेगा। अशुद्धियाँ जो आप देख रहे थे इससे पहले हम आपको बताए थे, ये देखिए ये जो अशुद्धियाँ होता है, ये सब अशुद्धियाँ अविलय होता है, तो ये जल के ऊपर ही रह जाएगा। इसको छान करके ऊपर से निकाल लिया जाता है। जो आपका यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है वो जल के अंदर घुल जाता है। जल के अंदर क्या होता है, घुल जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लिख रखे हैं कि प्रगलित सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल से धोने पर, हाँ, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट घुल जाता है, जबकि अशुद्धियाँ अविलय होने के कारण ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए अविलय होने, आप वीडियो को रोक करके उसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो रुकिए हम आपको दे रहे हैं, देखिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो कहिएगा कि सर जो है ना तुरंत क्या कहते हैं, भगा देते हैं, हम नोट भी नहीं कर पाते हैं। तो लीजिए आप, ठीक है, हम आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए आप सभी, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए नोट कर लिए। लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, हम क्या बोले हैं कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल में धोया जाता है, जिसके अंदर ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है जल में घुल जाएगा, और जबकि अशुद्धि अविलय होने के कारण जो है, अब यहाँ से देखिए अविलय होने के कारण क्या होता है, तो ऊपर ही रह जाता है। कहाँ रह जाता है, ऊपर रह जाता है, जैसे देख सकते हैं ऊपर रह जाता है, जिन्हें छान कर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अब बताइए अशुद्धि तो आपका अलग हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस समझिए। अब हम क्या करते हैं, तो शेष जो आपके पास द्रव बचता है उसको हम क्या करते हैं, टेम्परेचर रखेंगे 50 से 60 डिग्री। ठीक है, इसी डिग्री पर यानी कि इसी टेम्परेचर पे वो ज़्यादा बेनिफिट होता है उसको। ठीक है, तो अब शेष द्रव का ताप हम 50 से 60 डिग्री करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, यानी कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो घुला हुआ जल के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो उसका टेम्परेचर इतना रख के उसमें CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे। तो जैसे CO2 गैस को आप प्रवाहित कीजिएगा तो देख सकते हैं ऐसा करने से क्या होता है, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH का होल 3 अवक्षेपित हो जाता है, यानी कि प्राप्त होगा, और ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं, तो इस अवक्षेप को छान कर सुखा लिया जाता है, और इस सूखे अवक्षेप जो बनता है AlOH का होल 3 को 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे आपको शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार आपका शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो गया। एक बार फिर से समझिए, वो जो आप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल में धोए थे तो वो जल में घुल जाएगा। अब जो शेष द्रव होगा यानी कि इसमें घुला हुआ, इसका टेम्परेचर हम 50 से 60 डिग्री कर देंगे, इसके अंदर हम CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे। ऐसा करने से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण यानी कि अवक्षेपित हो जाता है, मतलब इसका अवक्षेप प्राप्त होगा। इस अवक्षेप को छान लीजिएगा, उसको सुखा लीजिएगा, और सुखाने के बाद इसको अच्छा से 1200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दीजिएगा। गर्म करने से आपको शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, अब देखिए रिएक्शन कैसे इसको समझना है, यही आपके लिए रिएक्शन जो है रामबाण का काम करेगा। ठीक है, रिएक्शन तो आपको आना ही चाहिए, इस सब चीज़ में रिएक्शन नहीं दीजिएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए क्या बताएं, देखिए तो सबसे पहले तो आप लीजिए क्या चीज़, तो सोडियम। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, तो उसका सूत्र बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लिख रखे हैं, तो हो जाएगा आपका
AlO2, ठीक है। इसको तो आप जल में घोल रखे हैं, तो ये जल में घुल जाता है, तो जल का सूत्र होता है H2O। कोई दिक्कत? सोडियम, हाँ, मेटा एल्यूमिनेट को जल में घोल दिए, उसके बाद आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किए थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कीजिएगा तो क्या बनेगा पता है? AlOH का होल 3 का अवक्षेप बनता है, यानी कि क्या बन गया? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ साथ बनता है Na2CO3, तो हमको तो इसको लेना है, इसको छोड़ देना, ठीक है। तो क्या देखे कि सर सोडियम एल्यूमिनेट जो जल में घुला, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो जल में घुला, उसमें जो हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए, ठीक है, कितना टेम्परेचर? तो 50 से 60 डिग्री रख करके, तो ये बनता हमको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। अब क्या कीजिएगा, इस अवक्षेप को छान करके सुखा लीजिएगा और इस अवक्षेप को आप गर्म कर दीजिएगा। इस अवक्षेप को क्या कीजिएगा? गर्म कीजिएगा। तो इस अवक्षेप को जो गर्म कीजिएगा 1200 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे आप इसको गर्म कीजिएगा तो Al2O3 प्राप्त हो जाएगा, इसका जल का अणु जो है बाहर निकल जाएगा। और ये जो देख रहे हैं Al2O3, इसी को हम कहते हैं शुद्ध एल्यूमिना। यही आपको प्राप्त करना था, ठीक है, शुद्ध एल्यूमिना, ठीक है। हम क्या बोले कि सांद्रण के थ्रू अभी हमको शुद्ध एल्यूमिना ही प्राप्त करना है, अगले प्रोसेस में हम धातु मिल जाएगा, लेकिन पहला जो सांद्रण कीजिएगा उसमें मेन टारगेट आपका होना चाहिए कि सर हमें शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करना, ठीक है। तो इस प्रकार से बताइए रिएक्शन समझ में आया कि नहीं। अब बैलेंस करना है तो यहाँ से देख सकते हैं आप, एल्युमिनियम एगो, सोडियम एगो, ठीक है, ऑक्सीजन है इधर, ठीक है, इधर भी है। चलिए ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1, 3, 3 2 5, 3 और 3 6, ये तो गड़बड़ा गया है। एक काम कीजिए तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो अब कितना हो जाएगा बताइए तो? यह 4 हो गया, कितना हो गया? 4, 4 और 2 6 हो गया, 2 6 हो गया, तो इधर 2 हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ 3 लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ 2 लगाइए। अब देखिए तो बैलेंस हुआ। तो अब अगर हम करते हैं तो सोडियम आपका देखिए, सोडियम हो गया, सोडियम 2 गो था, तो यहाँ सोडियम 2 गो, यहाँ पे 2 गो था, इसीलिए हम 2 बना दिए इसको, ठीक है। ऑक्सीजन गिनिए तो कै गो है? तो 2 दूना 4, 4 ये हो गया कितना? 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और 6 3 9 हो गया। इधर गिनिए तो इसको करेंगे 6 6 3 9, कार्बन एगो है, हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6, इधर भी हो गया 3 दूना 6, बैलेंस है, ठीक है। इस प्रकार से इस रिएक्शन को भी अगर आपको बैलेंस करना होगा तो बैलेंस कर दीजिए। तो इधर एल्युमिनियम 2 गो है, तो पहले तो 2 लगा दीजिए, एल्युमिनियम मेरा पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन गिनिए तो इधर हो गया 3 दूना 6, इधर है 3 गो, तो इधर भी 3 लगा दीजिएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, 3 दूना 6, इधर भी हो जाएगा 3 दूना 6, तो इस प्रकार आपका बैलेंस हो गया। तो आइए इस रिएक्शन को देखिएगा, ठीक है। मोटा मोटी अगर हम समरी आपको बताएं तो इस समरी को आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बार हम मोटा मोटी आपको बताते ताकि आपको रिवीजन हो जाए। सबसे पहले हम क्या किए, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो बॉक्साइट लिए, क्या चीज़ लिए? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट अयस्क को हम पहले चूर्णित कर लिए, उसका चूर्ण बना लिए। चूर्ण बनाने के साथ हम उसको सोडियम किसके साथ गर्म किए? तो सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म कर दिए। किसके साथ गर्म कर दिए? तो सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किए। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमको मिल गया था सोडियम, ठीक है, मेटा एल्यूमिनेट। समझ में आ रहा? हमको क्या मिला? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं तो जल के अंदर घोल देते हैं, ठीक है, ये प्राप्त होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, अब हम इसको जल में घोल देंगे। किस में घोल दिए? जल में। तो ये जल में घुल जाता है और जो अशुद्धियाँ होता है अविलय होने के कारण वो ऊपर रहता है, उसको छान के निकाल लिया जाता है। जल में घोलने के बाद इसमें आप क्या कीजिएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर दीजिएगा। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। क्या मिलेगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिल जाएगा। इसको आप इसको क्या कीजिएगा? फिर सुखा लीजिएगा और सुखाने के बाद इसको 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दीजिएगा। तो आपको Al2O3 यही आपका शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपको शुद्ध एल्यूमिना मिल जाएगा। समझ में आया? तो आइए हम रिएक्शन को देखते हैं, दूसरा रिएक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ हम लिख रखे हैं।
अब शेष द्रव का ताप इतना करके उसमें CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, जिससे एल्यूमिना हाइड्रोक्साइड का यानी कि अवक्षेपित हो जाता है और इस अवक्षेपन को छान कर सुखा लिया जाता है और सूखे हुए AlOH का होल 3 को 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, ठीक है, जिससे शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। रिएक्शन अभी जस्ट हम आपको समझा भी दिए थे, यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्या चीज़, तो ये हो गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। नाम लिख दे क्या, इससे पहले तो आप सभी को हम लिख ही दिए हैं। सोडियम, इसका नाम लिख सकते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ है, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। इसको हम जल में घोले तो जल में घुल गया था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से आपको मिल गया क्या चीज़, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नाम लिखना है तो लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं आप लिख सकते हैं उसको। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिल गया और साथ ही हमको मिल गया सोडियम कार्बोनेट। अब इस अवक्षेप को छान करके सुखा लिया जाता है, इसको 1200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो हमको Al2O3 प्लस जल का अणु, तो ये हमको मिल गया, यही हमको प्राप्त करना था शुद्ध एल्यूमिना। तो ये प्रथम विधि था, ठीक है, होल विधि से किस तरह से हमको शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हुआ। अब आइए हम दूसरा मेथड देखते हैं। हम आपको 3 मेथड बताए थे, ठीक है। देखिए सांद्रण का हम कितना विधि बताए थे, 3 बताए थे। एक आपको बताए थे होल की शुष्क विधि, दूसरा हम बताए थे बेयर विधि और तीसरा सरपेक विधि। तीनों विधि से आप जो है हमको शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर सकते हैं, चूँकि ये सांद्रण का विधि है। इसको देखिए हम पहले भी बोल दिए, इस तीनों को यहाँ मत नोट कीजिएगा, यहाँ नोट कीजिएगा, गलती से यहाँ हो गया। आप यहाँ जो बीच में लाइनिंग है यहाँ नोट कीजिएगा, सर्वॉक्साइड का सांद्रण इन 3 विधि से किया जाता है। अब दूसरा हम देखेंगे बेयर विधि। क्या देखेंगे, बेयर विधि। आइए समझते हैं कि बेयर विधि से किस तरह से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेम, अगर आप पहला मेथड समझ जाते हैं तो दूसरा आपके लिए समझिए आसान है। अगर आप पहला मेथड को समझ गए तो दूसरा आपके लिए बहुत आसान है। आइए देखिए इस विधि में हम क्या करते हैं। जब बॉक्साइड में Fe2O3 अशुद्धियाँ की मात्रा अधिक होती है, याद रखिएगा कि जब बॉक्साइड में Fe2O3 अशुद्धियाँ की मात्रा अधिक होती है तब इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, तो बॉक्साइड को यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 80 वायुमंडलीय दाब, याद रखिएगा, इसमें हम सबसे पहले बॉक्साइड को तो चूर्ण कर लेंगे, पीस लेंगे। उसको पीसने के बाद इसको हम 150 सेल्सियस ताप तथा 80 ATM वायुमंडलीय दाब पर NaOH यानी कि कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, उसका विलयन में डालकर उसको गर्म करते हैं, जिससे हमको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होगा। इसमें भी सबसे पहले हमको क्या प्राप्त होता है, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होगा। इसका रिएक्शन आप लोग समझिए, ठीक है। रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, रिएक्शन नहीं समझिएगा तो फिर आपके लिए समझिए दिक्कत है, ठीक है। आइए हम इसका रिएक्शन समझते हैं। खैर यहाँ से देखिए नहीं होगा, उल्टा ही करके हम समझाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे पेज है ना थोड़ा सा, इसीलिए पेज है तो हम यहाँ पे समझा देते हैं। समझिए इसको क्या करना है, ठीक है। रिएक्शन ज़रूरी होता है, इसमें रिएक्शन नहीं लिखेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ, इसीलिए आपको रिएक्शन इसमें लिखना ही पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं इस विधि में क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ, इसमें बॉक्साइड अयस्क को, पहले तो बॉक्साइड का सूत्र लिख लीजिए आप सभी स्टूडेंट, तो Al2O3 × 2H2O। बॉक्साइड को हम क्या किए हैं, तो बॉक्साइड को इसमें हम क्या करते हैं 150 टेम्परेचर चाहिए, इतना डिग्री और इतना ATM, लेकिन इसको किसके साथ गर्म करते हैं, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म किए, कितना पर, तो 150 सेल्सियस और 80 ATM वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। गर्म करने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। आप सभी को इसका हम सूत्र बताए हुए हैं, बताइए क्या होगा इसका सूत्र, तो याद रखिएगा NaAlO2, ठीक है, ये प्राप्त होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा जल का अणु प्राप्त होता है। अब ये रिएक्शन को बैलेंस करना है। पहली बात, एल्युमिनियम 2 गो है तो इधर तो 2 लगा दीजिए। देखिए एल्युमिनियम 2 गो था, अब एल्युमिनियम 2 गो हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका एल्युमिनियम 2 गो हो गया, सोडियम देखिए यहाँ से सोडियम फिर यहाँ से एक ही ना हो जाएगा, तो यहाँ तो सोडियम 2 गो हो गया तो इधर 2 लगा दीजिए, सोडियम 2 गो हो गया। अब हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, हाइड्रोजन कितना है, तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 है 6, यहाँ 2 गो है तो यहाँ 3 लगा दीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, तो यहाँ से सर है 3, 3 2 5, अब 5 2 कितना हो जाएगा 7, इधर देखते हैं तो इधर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन 3, इधर होगा 4 7, यानी कि बैलेंस है। तो समझ गया पहला। इस विधि में क्या कीजिएगा, तो बॉक्साइड अयस्क को, ठीक है, कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 150 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए डिग्री और 80 ATM वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, इसके साथ गर्म कीजिएगा। तो पहले इसमें भी आपको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका नाम लिखिएगा, लिख लीजिएगा, हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये प्राप्त होता है। अब देखते हैं, अब हमको तो क्या प्राप्त करना है, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करना है, याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आइए उसको समझते हैं। तो ये जो आपको प्राप्त हो गया, अभी क्या प्राप्त हो गया है, हमको प्राप्त हो गया सर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करते हैं, तो आइए ध्यान से यहाँ पे समझिए। जो रिएक्शन हम लिखे थे वही रिएक्शन हम आपको समझा चुके हैं, तो आप वीडियो को रोक करके इस रिएक्शन को चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम जो है थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं, तो आप इस वीडियो को नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए नोट किए वीडियो को, देख सकते हैं बॉक्साइट का अभिक्रिया हम किससे करवाए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 80 ATM पर। तो आपको क्या मिल गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और जल का अणु मिल गया। अब क्या करते हैं, पढ़िए। अब इसमें तथा अविलय अशुद्धियाँ जो होता है ये सब इसको छान करके अलग कर लिया जाता है। हम पहले बोले हैं ये सब जितना भी अशुद्धियाँ होता है अविलय होता है। जब ये आप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल में घोलिएगा ना तो ये सब ऊपरी में रह जाएगा, उसको छान करके निकाल लीजिएगा। तथा अविलय अशुद्धियाँ इतना को छान कर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद विलयन में जल मिला करके, ध्यान से समझिए, इसके बाद विलयन में जल, विलयन किसका विलयन, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का विलयन। इसके बाद विलयन में जल मिलाकर थोड़ा ताज़ा अवक्षेपित AlOH3 डाल देते हैं, जिससे NaAlO2 यानी कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जल अपघटित हो करके हमको AlOH3 का अवक्षेप प्राप्त करना। हम क्या बोले, पहला मेथड अगर आप समझ गए, हमको नहीं लगता कि दूसरा मेथड आपको समझने में दिक्कत होगा। सेम करते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है ना, अशुद्धियाँ जो होता है अविलय होता है, तो वो तो जल में नहीं घुलेगा, ऊपर से उसको छान लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, उस विलयन में, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, उसके अंदर जल मिला दीजिएगा। जल मिलाने के बाद थोड़ा ताज़ा अवक्षेपित, ताज़ा, ठीक है, एकदम ताज़ा होना चाहिए, AlOH का 3 डाल देंगे। नहीं कहता है कि दूध से अगर दही बनाना थोड़ा सा फ़ोरन डालना पड़ता, तो यहाँ पर हम फ़ोरन का काम करेगा ये, ठीक है। तो इसके अंदर AlOH का होल 3 डाल देते हैं, जिससे ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है जल अपघटित होकर के हमको दे देगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH का होल 3 यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण प्राप्त होगा। जस्ट बोल लेते हैं अगर आप फिर इसको गर्म कर दीजिएगा तो आपको शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अब हम रिएक्शन को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो आइए हम इस रिएक्शन को देखते हैं कि कैसे आप कीजिएगा। तो सबसे पहले पढ़िए, देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, विलयन में जल डालेंगे। तो विलयन भाई किसका है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का है, तो सर इसका सूत्र तो हो जाएगा NaAlO2। एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को प्रॉब्लम, इसको हम डाल देंगे जल के अंदर, ठीक है। किसके अंदर डाल दिए हैं, जल के अंदर डाल दिए हैं। अब जल के अंदर डालने के बाद बताइए आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो अब जब इसको जल के अंदर डालिएगा, इसमें हम बोले हैं आपको डाल करके थोड़ा ताज़ा अवक्षेपित ये डालते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पे माइनर नहीं लिखना, चूँकि बहुत कम मात्रा डालते हैं इसलिए इसको हम नहीं दर्शाएंगे। डालते हैं तो डायरेक्ट आपका ये अपघटित हो जाएगा, ठीक है। जल डाले हैं तो ये अपघटित होकर के हमको क्या दे देगा, AlOH का होल 3 और प्लस में हमको क्या दे देगा, NaOH, क्या दे देगा, NaOH। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये हमको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम इससे पहले भी आपको बताए हैं, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 दे दीजिए ना, बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी 3 1 4, बस बाद बाकी सब आपका बैलेंस ही है। इसी रिएक्शन को हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो आप यहाँ से वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से ये था सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसको हम क्या करते हैं जल में घोल करके, ठीक है, जल में डाल देते हैं। उसमें थोड़ा सा ताज़ा अवक्षेपित AlOH का होल 3, इसको रिएक्शन में नहीं लिखना, बहुत कम मात्रा इसका यूज करते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है, ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है जल द्वारा अपघटित होकर के हमको AlOH का होल 3 यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देता है। इसका अवक्षेप बनता है, देखिए यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब तो थोड़ा सा प्रोसेस है, इसको देख लीजिए। अब क्या करेंगे, इस अवक्षेप को छान कर गर्म करते हैं तो शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होगा। इससे पहले भी हम रिएक्शन करवा चुके हैं। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं AlOH का होल 3 प्लस ये, तो ये जो AlO3 है इसी को हम कहते हैं शुद्ध एल्यूमिना, शुद्ध एल्यूमिना, ठीक है। और ये जो आपका हो जाएगा, कितना बचा, इसको भी नाम लिख दे, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। स्पेलिंग में दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार हम 2 मेथड देख चुके हैं, ठीक है। तो हम वैसे 3 मेथड आपको हम बताए थे, तो 2 मेथड मेरा हो चुका है, ठीक है। यहाँ से देखिए अब हम देखेंगे तीसरा मेथड है, और तीसरा मेथड देख सकते हैं सरपेक विधि है। क्या है, सरपेक विधि। तो आइए हम देखते हैं कि सरपेक विधि से बॉक्साइट से किस तरह से हम शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करेंगे, ठीक है। अभी हम तीनों मेथड सांद्रण का ही, इससे हम शुद्ध एल्यूमिना ही प्राप्त किया, अभी एल्युमिनियम धातु नहीं मिला है। इसके बाद
एल्युमिनियम मिलेगा। बहुत आसान है, आप लोग को इसमें से किसी एक विधि का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बुक में देख सकते हैं, आपको बुक में तीनों मेथड दिया, इसलिए हमको बताना बहुत ज़रूरी था। आपको हम यहाँ से बुक दिखा रहे हैं, आप इसको बुक देखिए। आपका जो सांद्रण दे रखा है एल्युमिनियम का, उसमें तीनों मेथड दे रखा है, तो इसीलिए हमको तो तीनों मेथड बताना ज़रूरी था ना। यहाँ से देखिए एल्युमिनियम, गौर से देखिए, दिखाई दे रहा, चलिए यहाँ से देखिए एल्युमिनियम का निष्कर्षण में दे रखा है शुद्ध एल्यूमिना का उत्पादन। सबसे पहले देखिए एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित 3 चरणों में किया जाता है। सबसे पहले आपको शुद्ध एल्यूमिना का उत्पादन करना है, और जब शुद्ध एल्यूमिना बनेगा तब इसका विद्युत अपघटनी से अपकरण कर देंगे और फिर इसका शोधन करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या है, शुद्ध एल्यूमिना का उत्पादन करेंगे न सांद्रण, उसका 3 विधि है। यहाँ से देखिए क्या है, हॉल की शुष्क विधि, जो कि हम आपको बता चुके हैं, पहला मेथड है, यहाँ से देख सकते हैं। फिर आपको दूसरा मेथड यहाँ से देखिए, गौर से देखिए, यहाँ से देखें बायर या बेयर कह सकते हैं, बायर की आर्क आद्र विधि है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और तीसरा है, यहाँ से देखिए सरपेक की विधि। तो सरपेक विधि अब हम तीसरा को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बुक में तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए हम कोशिश किए आपको बहुत सरलता से समझाने के लिए, ठीक है। तब तीसरा मेथड है, उसके बाद हम लास्ट दूसरा प्रोसेस करेंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं। चलिए तीसरा मेथड हम देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया कीजिए, और अच्छा लगे तो मित्रों में भी शेयर किया कीजिए। और जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है इसके बाद हम क्वेश्चन बैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवाएंगे। वैसे ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जाके देखिए एल्युमिनियम का निष्कर्षण, और इस बार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जिसको तो 100% करके जाइएगा। आइए देखते हैं अब, ठीक है, सरपेक विधि के द्वारा हम किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा कि सर इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब बॉक्साइट अयस्क में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। बताइए, पहला पॉइंट क्लियर। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब बॉक्साइट अयस्क में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। आइए अब समझ गया है कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धियाँ होता है। अब करेंगे कैसे, तो आइए वो देखते हैं। अच्छा, इसको आप लोग नोट किए थे कि नहीं किए थे? नोट कर लिया ना, तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग, ठीक है, नोट कीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हैं, चलिए आइए देखते हैं इसको, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लिया कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं, ठीक है, क्या, चलिए, तो समझ गया कि इसका प्रयोग तब कीजिएगा जब बॉक्साइट अयस्क में सिलिका नामक अशुद्धियाँ ज़्यादा रहेगी, ठीक है, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इसका करते हैं। देखिए, इसमें बॉक्साइड को कोक यानी कि कार्बन के साथ मिलाकर 1800 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करके गर्म करेंगे। ध्यान से समझिए, इसमें बॉक्साइड को कोक यानी कि कार्बन के साथ मिलाकर 1800 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन यानी कि नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। सॉरी, किसको प्रवाहित करेंगे? नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे। देखिए यहाँ पे तो पेज, आप नेक्स्ट पेज उल्टाना पड़ेगा, तो एक काम कीजिए, पहले आप इसको ना वीडियो को रोक करके नोट कीजिए इसको, ठीक है, तो फिर हम आगे बताते हैं। चलिए, नोट कर लिया ना इसको। क्या देखें इसमें, पहले इस पॉइंट को रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, ताकि उसको याद रखिएगा, आगे समझने में आसान होगा। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब बॉक्साइट अयस्क में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। अब इसमें कैसे सांद्रण करेंगे, तो सर इसमें बॉक्साइट को कोक यानी कि कार्बन के साथ मिलाकर 1800 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे। किसको करेंगे? नाइट्रोजन गैस को। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ से नाइट्रोजन गैस, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, दिखाई दे रहा ना सभी को, दिखाई दे रहा सभी स्टूडेंट को। चलिए हाँ, तो यहाँ से देखिए नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने से जिसके फलस्वरूप एल्युमिनियम नाइट्राइट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम नाइट्राइट। तो आइए हम इसको एक काम करते हैं, पहले आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू यानी कि रिएक्शन को हम समझाते हैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए, अगर आप रिएक्शन को समझ जाते हैं तो हमको लगता है कि आप रिएक्शन से भी इसका डिफिनेशन को बना सकते हैं, अगर रिएक्शन समझ में आ गया तो। इस विधि में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से समझिए इस विधि में क्या करना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, ठीक है। Al2O3 इंटू क्या हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोक मिला देंगे, कार्बन मिला देंगे, ठीक है, कार्बन, और कार्बन में हम नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करके इसको हम कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, तो 1800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कीजिएगा। तो आपको पता क्या मिल जाएगा, ALN मिल जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम, ठीक है, नाइट्राइड मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मिल जाएगा क्या क्या चीज़, तो इसके अलावा आपको मिल जाएगा जल, ठीक है,
और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से इस विधि में सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड मिल गया है। क्या मिला है, आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। बस हम रिएक्शन आपको समझा दिया। तो आइए इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम अभी जस्ट बोले, ठीक है, कि बॉक्साइड के अंदर हम क्या करते हैं, कोक मिला देते हैं, ठीक है। कोक यानी कि कार्बन, और कार्बन मिलाने के बाद उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करके 18 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है, ठीक है। जल कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गया। अब इसके अंदर जो सिलिका अशुद्धि था, यहाँ से देखिए सिलिका क्या होता है, अपचयित होकर के सिलिकन में बदल जाता है। तो SiO2 ये सिलिका का सूत्र हो गया। ये जो कार्बन डालिएगा ना, ऑक्सीजन को लेकर फुर्र हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और आपको बन जाएगा यहाँ से सिलिकन। क्या बन गया, सिलिकन। नेक्स्ट अब समझते हैं क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट अब क्या होता है, तो ये जो एल्युमिनियम नाइट्राइड होता है, इसका हम जल अपघटन कर देते हैं। तो जल अपघटन कर दीजिएगा, तो इसके फलस्वरूप आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। इस अवक्षेप को गर्म करेंगे तो शुद्ध एल्युमिना प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो अब यहाँ क्या करते हैं, इसके फलस्वरूप यहाँ याद रखिएगा कि अब एल्युमिनियम नाइट्राइड का सर जल अपघटन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ से देखिए, इसका हम जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा AlOH का होल 3 बन गया, और अमोनिया जो है NH3 बन के उड़ जाएगा। अब इसको छान के सुखा लीजिएगा, इसको गर्म कर दीजिएगा। अब इस अवक्षेप को ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए। तो पहले जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। कहते हैं कि सर हमको नोट करने नहीं देता, नोट कीजिए आप लोग कि ये अब हमको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो प्राप्त हो गया है, इस अवक्षेप को छान लेंगे, ठीक है, और इस अवक्षेप को छान के सुखा लेंगे। तो यहाँ से हम लिख रखे हैं कि इस अवक्षेप को छानकर सुखाने के बाद उसे गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप शुद्ध एल्युमिना प्राप्त होता है। देखिए, इस अवक्षेप को छान के सुखाएंगे तो हमको शुद्ध एल्युमिना प्राप्त हो गया, और यही हमको प्राप्त करना था, ठीक है। तो देखिए, ये 3 मेथड हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। इस तीनों मेथड को यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। ये 3 मेथड जो हम आपको बताए हैं सांद्रण की, क्या क्या, होल विधि, बेयर विधि और सरपेक विधि। आप इस तीनों विधि में से किसी एक विधि का ही यूज कीजिएगा। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो आप निष्कर्षण का किसी एक ही विधि का चर्चा कीजिएगा। बट सिलेबस में तीनों विधि है, तो हो सकता है कोई स्पेशल विधि वहाँ पे मेंशन कर दे कि आपको इसी विधि से करना होगा, तो वहाँ पे फंस जाइएगा। इसलिए तीनों विधि को रिविजन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन ये जो सरपेक विधि होता है, ये थोड़ा सा खर्चीला होता है, महंगा होता है, इसलिए इस विधि का यूज नहीं करते हम लोग ज़्यादा, सरपेक विधि का। तो आप ये दोनों विधि को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको पूछ सकता है, अगर विधि स्पष्ट कर दे कि इसी विधि द्वारा कीजिए, तो वहाँ पे आप फंस जाइएगा, इसलिए सभी को, ठीक है। चलिए, तो अब निष्कर्षण हो गया, हमको शुद्ध एल्युमिना प्राप्त हो गया। अब शुद्ध एल्युमिना से हम एल्युमिनियम प्राप्त करेंगे। तो आइए हम उसके लिए क्या करेंगे, देखिए, शुद्ध एल्युमिना जब प्राप्त होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट विद्युत अपघटन करेंगे। शोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट विद्युत अपघटन कीजिएगा, अवकरण होकर आपको एल्युमिनियम मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम शुद्ध एल्युमिना ज़्यादातर समझिए ना आपका कि हो गया है, बस इसका विद्युत अपघटन कीजिएगा, आपको एल्युमिनियम मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं अब इसका विद्युत अपघटन हम किस प्रकार से करेंगे ताकि आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान से समझिए। अब जो आपको शुद्ध एल्युमिना प्राप्त हुआ है, तब हम देख सकते हैं कि एल्युमिना का अब विद्युत अपघटन करेंगे, ठीक है। और इस विधि को कहते हैं होल हेराल्ट प्रक्रम, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहते हैं, इस विधि को ध्यान से समझिए। इस विधि को 2 वैज्ञानिक हॉल एवं हेराल्ट ने ज्ञात किया था, इसलिए इस विधि को हम हॉल हेराल्ट प्रक्रम भी कहते हैं। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए, अब इस विधि में हम करते क्या, बहुत सिंपल है। इसमें हमको नहीं लगता है कि किसी स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। इसको पहले लिखना है तो नोट कीजिए, तो पहले वीडियो को रोक करके याद रखिएगा कि शुद्ध एल्युमिना का विद्युत अपघटन करने से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। शुद्ध एल्युमिना का विद्युत अपघटन कर देंगे, और इस विधि को हम हॉल हेराल्ट प्रक्रम कहते हैं। इससे करेंगे तो आपको शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इस विधि में क्या किया जाता है इसको समझते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए। इस विधि में शुद्ध एल्युमिनियम को क्रायोलाइट मिला करके उसका विद्युत अपघटन करेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का क्यों यूज किया जाता है, ये हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे भी हम डिस्कस कर दिए हैं। याद रखिएगा, इस विधि में शुद्ध एल्युमिना में, किसमें, इस विधि में शुद्ध एल्युमिना में क्या चीज़ मिलाया जाता है, क्रायोलाइट। क्या मिलाया जाता है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट मिला करके उसका विद्युत अपघटन किया जाता है। हाँ, क्रायोलाइट क्या करता है थोड़ा सा समझिए। ये क्या करता है, उसके द्रव्यमांक को कम कर देता है, यानी कि द्रव्यमांक को कम कर देगा और द्रव की विद्युत चालकता को बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए इसका विद्युत चालकता बढ़ेगा तो आसानी से हमको एल्युमिनियम धातु प्राप्त होगा। उसके द्रव्यमांक कम हो जाएगा, यानी कि देखिए, विद्युत अपघटन के लिए एक खास टेम्परेचर चाहिए। अगर वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो उस टेम्परेचर में विद्युत अपघटन नहीं होगा। इसीलिए उस टेम्परेचर को लाने के लिए, उतना टेम्परेचर को लाने के लिए उसके अंदर क्रायोलाइट मिलाया जाता है।
याद रखिएगा कि इस विधि में शुद्ध एल्यूमिना को क्रायोलाइट मिलाकर उसका विद्युत अपघटन किया जाता है। क्रायोलाइट क्या करता है, द्रवनांक को कम कर देता है और द्रव की विद्युत चालकता को बढ़ा देता है। तो कई बार पूछेगा कि बताइए एल्युमिनियम का निष्कर्षण में क्रायोलाइट का क्यों उपयोग किया जाता है, तो कहिएगा कि सर क्रायोलाइट जो होता है द्रवनांक को कम कर देता है और द्रव की विद्युत चालकता को बढ़ा देता है, इसलिए। ठीक है, चलिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, आगे भी हम बता देंगे। इसको रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझा दिए हैं तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके। मिलाया जाता अब क्या होगा, तो अब ध्यान से समझिए। ठीक है, अब क्या होता है, तो एल्युमिनियम का जब आप विद्युत अपघटन कीजिएगा, ठीक है, तो कैथोड पर शुद्ध एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है। चूंकि धातु है तो धातु है तो निगेटिव पोल पे जाएगा और कैथोड आपको पता है कि वो निगेटिव होता है। तो एल्युमिना का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर शुद्ध एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है तथा एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त। अब इसको रिएक्शन के माध्यम से समझ लीजिए, सिंपल था, कितना आसान है कि सर एल्युमिना का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर शुद्ध एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। देखिए शुद्ध एल्युमिना है, इसका विद्युत अपघटन की जगह तो एल्युमिनियम टूट जाएगा Al3++ और O-2 में, तो 3 ऑक्सीजन था 3 लगा दिए, 2 एल्युमिनियम था 2 लगा दिए। अब जो ये प्लस है ये एनोड पे जाएगा, सॉरी कैथोड पे जाएगा, क्योंकि धातु है, प्लस है तो ये अपने से विपरीत इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड पर जाएगा। कैथोड पर ये क्या करेगा, देखिए 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इसको जो है जीरो करने के लिए यानी कि आवेश को जीरो करने के लिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और इस तरह से Al धातु बना देगा और ये इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग करके ऑक्सीजन गैस बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रहता है। तो आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ऐसा करने से याद रखिएगा इस प्रक्रम में आपको 99% शुद्ध एल्युमिनियम यानी कि 99% शुद्ध एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है और यही था एल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो आपको इतना करना है एल्युमिनियम। देखिए थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन आपका कंसेप्ट को हम क्लियर किए। वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन कंसेप्ट सीखिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक करके इस विधि को नोट कर लीजिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको इसका हल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कमी को दूर करेंगे। वैसे मेरा कोशिश था कि आपको जितना हो सके सरलता तरीका से समझाने का। आप इसको लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। ठीक है, याद रखिएगा लास्ट पॉइंट। अब हम लास्ट देखेंगे, हमको एल्युमिनियम प्राप्त हो गया, अब इसका उपयोग देखना है। तो ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है इसका उपयोग। तो आइए हम इसका उपयोग को देखते हैं, एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एल्युमिनियम का अब उपयोग देखेंगे। तो पहला याद रखिएगा कि इसका उपयोग विद्युत उपकरण, तार, विद्युत संचालन इत्यादि में किया जाता है। एल्युमिनियम का आपको पता है कि तार भी बनता है, ठीक है ना, तो विद्युत संचालन में और विद्युत उपकरण बहुत सारा ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जिसके अंदर एल्युमिनियम का ही यूज किया जाता है, इत्यादि बनाने में किया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा याद रखिएगा इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है। बहुत सारा मिश्र धातु में एल्युमिनियम का यूज करते हैं। जैसे आपका जो एरोप्लेन होता है उसका जो पार्ट पुर्जा बना होता है उसमें जो मिश्र धातु तैयार होता है उसमें एल्युमिनियम का ही बनाया जाता है, एल्युमिनियम डाला जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। याद रखिएगा इसका उपयोग मिश्र धातु जैसे वायुयान का पार्ट्स पुर्जा बनाने में, मोटर बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, तो तीसरा पॉइंट याद रखिएगा इसका उपयोग पत्तर, मिठाई, सिगरेट इत्यादि को लपेटने में किया जाता है। आपको पता मिठाई के ऊपर जो एक पतरी टाइप से रहता है, मिठाई पत्तर मिठाई रहता है, वो एल्युमिनियम का होता है। सिगरेट देखते हैं, सिगरेट का जो कवर होता है यानी कि जो मोड़ने वाला रहता है ऊपर वाला भाग देखिएगा, वो भी आपका किसका होता है, तो एल्युमिनियम का ही बना होता है। तो मिठाई पे याद रखिएगा वो जो ऊपर से चढ़ाया जाता है वो भी आपका एल्युमिनियम का बनाया जाता है। ठीक है, इसमें किया जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, हाँ चौथा पॉइंट क्या याद रखिएगा, तो चौथा याद रखिएगा सर एल्युमिनियम के जो महीन चूर्ण का उपयोग जंगरोधी पेंट बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम का भी बहुत सारा पेंट बनता है, ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो महीन चूर्ण का उपयोग होता है जंगरोधी पेंट बनाने में किया जाता है कि जंग ना लगे। पांचवा याद रखिएगा कि एल्युमिनियम का उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। बताइए आप लोग जो यूज करते हैं तो एल्युमिनियम का भी तो बर्तन आता है, तो एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में भी किया जाता है, घरेलू बर्तन बनाने में। और नेक्स्ट छठा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम का उपयोग कई बार लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज इत्यादि धातुओं के ऑक्साइड के अवकरण में भी किया जाता है। यानी कि इसका जो अवकरण किया जाता है इन धातु प्राप्त करने के लिए, तो इसमें भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज एल्युमिनियम का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप सभी इसको नोट कर सकते हैं। लीजिए हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, कहते हैं कि सर हम लोग नोट नहीं कर पाते हैं, लीजिए नोट कीजिए। हम समझाते रहते हैं ना, पहले समझ लीजिए फिर बैक करके उस वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो आज का क्लास यहीं तक था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्युमिनियम का निष्कर्षण। हम तो यही कहेंगे कि इस बार का एग्जाम के लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि जाके देखिए क्वेश्चन बैंक में कितना ज़्यादा बार पूछा गया है एल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो अगर आप इसको रिवीजन कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका पक्का। बच्चा 1 नंबर के लिए फेल भी करता है और फर्स्ट से भी पिछड़ जाता है। 5 नंबर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आप इसको 2 बार 3 बार देख के अगर अच्छे से नोट्स बना लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट 2 गो बचा हुआ है। एक आपका बचा है लोहा का निष्कर्षण और दूसरा कॉपर का निष्कर्षण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लोहा का निष्कर्षण। ठीक है, तो आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना है तो ऑनलाइन माध्यम से हमें गुरु दक्षिणा में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।